वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। फ्रेंड्स, लर्न हिंदी शॉर्ट हैंड में आज 10वां क्लास है और आज हम लोग कुछ नियम और शब्द चिन्ह पे देखेंगे और कुछ अभ्यास है आप लोग के लिए। तो देखिए, पहला अभ्यास ये है, आप जो कल आउटलाइन थी और इसके पहले के नियम थे उस पर आधारित है ये। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका सोल्यूशन जो है वो लिंक उसका PDF जो है मिल जाएगा आप लोग को। और उसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे कुछ नियम और शब्द चिन्ह। तो पहले नियम देख लेते हैं क्या है। अवृत्ताक्षर की बात है, यानी कि जो म होता है, मम होता है, स, सस, न, नग, नज, श, च, छ और ये ज जिसमें नीचे बिंदी रहती है जिसको नुक्ता कहते हैं, जो ज पढ़ते हैं ज के बजाय, उसके लिए होता है साइन। स है, इसके ऊपर बिंदी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी, बस जान लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आउटलाइन होती है। इसको आप जानिए, लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाना इस एक्सरसाइज के बाद। आप जो ज बनाते हैं सिंपल वही बनाइए, क्योंकि शॉर्ट हैंड में नुक्ता से कोई मतलब नहीं है, नुक्ता को ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो नियम क्या है इसके लिए, वृत्ताक्षर में कैसे मात्राएं लगाते हैं, हुक मात्रा या वृत्त वाली या अंडाकार, तो उसको जानते हैं। सबसे पहला नियम, जो र इसके साथ कैसे जुड़ेगा। अगर इनको मोटा करते हैं तो र इसके पहले जुड़ जाता है। जैसे खड़ी लकीर में होता था कि बाद में जुड़ता था, लेकिन इसमें क्या है, पहले जुड़ता है। ठीक है, र को अगर मोटा इसमें से किसी को मोटा करते हैं तो र इसके पहले जुड़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है मम और सस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इससे बने हुए, जैसे म से मामा बना हुआ है या स से उसास बना है, तो इस तरीके से करके इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आगे शब्द आएंगे तो आप जान जाएंगे। अब वृत्ताक्षरों के साथ वृत्त स्वरों की स्थिति, जो वृत्त स्वर होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। तो देख लीजिए कि यदि वृत्ताक्षरों के प्रारंभ या अंत में कोई वृत्त लगाना हो तो उसे अंदर की ओर घुमाकर लगाया जाता है। यानी कि इसमें से वृत्ताक्षर में से कोई भी अगर आता है, उसमें अगर हमको वृत्त वाला स्वर लगाना है तो वो अंदर की ओर लगाएंगे, बाहर नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर से पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए देख लीजिए जो नियम है, तो रिवाइज भी जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे आम है, तो ये वृत्त हुआ और आ के लिए, फिर ये म हो गया, इसको बाहर नहीं लगाएंगे बल्कि अंदर लगाएंगे। उसी तरीके से ओस है, इसको भी अंदर लगाएंगे। ये माँ है तो इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर विभिन्न दिशाओं में, मतलब दो विभिन्न दिशाओं में लिखे जाने वाले वृत्ताक्षरों के बीच यदि कोई वृत्त स्वर आ जाए तो वह स्वर प्रथम वृत्ताक्षर की में लगाया जाएगा। अब देखिए, मारना है तो म ऐसे बनता है और न जो है ऐसे बनता है, ये विभिन्न दिशा के हैं, तो जो इसमें लगेगी मात्रा वो प्रथम वाले वृत्ताक्षर में लगेगी। ठीक है, तो जैसे कि ये मारना है तो ये माँ तो पूरा लिख दिए, और र इस न को मोटा कर देंगे तो र इसके पहले जुड़ जाएगा। तो माँ लिख दिए, फिर न को मोटा कर दिए तो र पहले आ गया, फिर उसमें आ जोड़ दिए। ठीक है, उसी तरीके से मोजा है तो मो लिख दिए, फिर जा लिख दिए। ठीक है, तो पहले ये नहीं कि ये जो मात्रा है वो अगले वाले में लिखी जाएगी, नहीं, ये मात्रा इसी में लिखी जाएगी, जो ये ओ की मात्रा है म के साथ। ठीक है, अब ये मोजा इस वाले ज के अनुसार है क्योंकि यहाँ मोजा, लेकिन आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं मोजा, आप पढ़ेंगे भाई। ये मान लिए सारण है तो सा हो गया, फिर नग नज को मोटा कर देंगे तो सारण, तो ये अंक की उच्चारण जो आ रहा है वो न का आ रहा है, तो इस तरीके से इसको मोटा कर देंगे तो र उसमें पहले जुड़ जाएगा। ठीक है, और कुछ नियम है। म और श या च के बीच आने वाला स्वर इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे देखिए, बदमाश है तो ब द हो गया, और म है इसके अंदर माँ स, ऐसे लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिए फिर यहाँ से ले जा रहे हैं, नहीं, तो ये हुआ, ये यहीं से ले जाएंगे। ठीक है, माचिस, तो ये हो गया माँ ची स, ऐसा नहीं करेंगे कि ये माँ हो गया फिर यहाँ नीचे से ले जाना च, ये स, ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो गया, तो ये सही है। तो इस तरीके से इसके साथ लगाते हैं मात्रा। ठीक है, अब देखिए वृत्ताक्षरों के साथ हुक स्वरों की स्थिति, हुक स्वर कैसे लगते हैं इसके साथ। तो यदि किसी वृत्ताक्षर में हुक स्वर लगाना हो तो वृत्ताक्षर में अंदर की ओर लगाया जाता है, जैसे वृत्त वाले लगाते हैं वैसे ही। जैसे देखिए, इस है, इसके लिए हुक हो गया, फिर ये स हो गया। अब ये है शिव, तो ये स है, ये छोटा हो गया, वह हो गया शिव। ऐसा नहीं कि ये इसमें हो गया और फिर ऐसे लगाएंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो वो वृत्ताक्षर में ही लगेगा, खड़ी लकीर में नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, दो विभिन्न दिशाओं में लिखे जाने वाले वृत्ताक्षरों के बीच यदि कोई स्वर आ जाए तो वह स्वर
बाद में आने वाले वृत्ताक्षर के साथ लिखा जाता है। जैसे कि अभी इसके पहले क्या था, जो वृत्त वाले स्वर थे वो क्या है कि अगर दो विभिन्न दिशाओं में है तो पहले वाले में लगता है, लेकिन जो हुक है वो दूसरे वाले में लगता है, तो वह स्वर बाद में आने वाले वृत्ताक्षर के साथ लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, यदि वृत्ताक्षर के आगे या पहले या बाद में कोई रेखाक्षर आए और उसके दोनों के बीच में कोई हुक स्वर हो तो हुक सदा वृत्ताक्षर में लगेगा। इसका कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई वृत्ताक्षर है और खड़ी लकीर है, बड़ी लकीर, कोई लकीर आ गई, रेखाक्षर आ गया जो सीधे बनता है, क ख ग घ या प फ, तो उसमें मात्रा नहीं लगेगी, वृत्ताक्षर में ही लगेगी हुक मात्रा। तो इसका देख लीजिए, ये जो पहली बात कही गई उसके लिए, जैसे चीज़, तो ये च हो गया, च, ये ज, तो क्या है इसमें नियम है कि बाद वाले में लगेगा, तो ये ज में लगेगा। ठीक है। तो ये देखिए च हो गया, ये च यहीं ख़त्म, फिर ये हुक मात्रा इसमें लगी है, मतलब क्या, च हुआ और ये ज में लगेगी, ये ई की मात्रा जो है वो ज में लगेगी। ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे होगा, ये च हो गया, ये ज, ये ज लिख दिए। ठीक। उसी तरीके से ये च है, ये न है, और ये ए की मात्रा जो होती है ये हुक के साथ डॉट होता है, तो ये इसमें लगेगी, न में लगेगी, ऐसे ही। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, ये हो गया चेन, ये बाद वाले में लगता है। ठीक है। और फिर देखिए कुरेज है, अब ये खड़ी लकीर आ गई, क, ठीक, तो ये हो गया करे, और फिर ये मात्रा उल्टा वाली जो मात्रा है छोटा ऊ की, ये हम लोग लिखेंगे नहीं इसमें, कुरे हो गया। फिर ये जो र पे ए की मात्रा है ये ज में लिखेंगे, ये र। ठीक। अभी इसमें देखिए नेक है, न आया, इसके लिए ये हो गया। अब इसमें ए की मात्रा जो है इसी में लगी, क्योंकि इसके बाद खड़ी लकीर है, तो हमेशा क्या है, वृत्ताक्षर में ही लगता है, तो ये इसी में लगेगा, न कि क में लगेगा। ठीक है। और ये लास्ट नियम इसमें है, कहीं कहीं हुक केवल उठे हुए भाग से ही सूचित कर दिया जाता है, जहाँ ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, वहाँ पे ऐसे ही सिंपली, जैसे लेस है, ये ऐसे ही डिनोट कर दिया जाता है। नींद है, ये आप नहीं लिखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे बना के फिर ऐसे लिखेंगे तो नहीं लिख पाएंगे नींद, कि अब इसमें हुक लगाना कैसे मुश्किल होगा, तो इसको सीधे सीधे ऐसे लिख दिया। सेव है, तो ये हो गया सेव, थोड़ा लंबा हो गया, सेव ऐसे लिख देंगे। ठीक है। तो बस उठे हुए भाग से ही डिनोट कर दिया जाता है। मेन जो आपको याद करना है, ये याद करना है कि अगर दो वृत्ताक्षर विभिन्न दिशा वाले आ गए तो जो उसमें हुक मात्रा लगेगी, ध्यान रखिएगा हुक मात्रा जो है वो, उसकी बात हो रही है, तो वो बाद वाले वृत्ताक्षर में लगेगी, ना कि पहले वाले में। और अगर उसके बाद या पहले कोई आ गया, अगर रेखाक्षर आता है तो रेखाक्षर में लगा के वृत्ताक्षर में ही मात्रा लगी, जैसे नेक में लगा या कुरेज में लगा, इसमें देखिए इसमें लगी मात्रा ये एक ही, इसमें भी। ठीक है। तो ये नियम थे। और अब देख लेते हैं जो शब्द चिन्ह है उसको। मैं, मत, मनुष्य, मगर, मुझ, इसके लिए हम म से डिनोट करते हैं। म क्या बनता है, ऐसे बनता है, सी के जैसा ही होता है, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं घुमा रहता है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा कम ही रहता है सी की तरह से। ठीक है। मेंबर, मुमकिन के लिए मम है। शुरू, शहर, शोहरत, श है बड़ा स। राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता के लिए बड़ा श है, बस उसको मोटा कर देंगे, इसके पहले र जुड़ जाएगा, और इस स को हम स से डिनोट करते हैं, इसलिए। चाहिए, च से हो जाएगा। उस सब से, छोटा सा। साथ, साहब, इसमें छोटा सा के साथ एक वृत्त लगा देंगे। नेक्स्ट है सस्ता, सुस्त, इसको सस से डिनोट करते हैं। जरा, ज़्यादा, वही आउटलाइन है ज की, क्योंकि ज़रा बोलते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से, लेकिन आप इसको बस आउटलाइन याद करिए, इसको ज में सिंपली आप यही यूज़ करिएगा। ने, नहीं के लिए न का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ कहीं ना आता है तो उसमें एक छोटा वृत्त लगा देंगे आखिरी में। ठीक है। और इसके अलावा 2-3 एक्सरसाइज है, ये सब एक्सरसाइज है, इसका मैं जो क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज और उसका सलूशन के साथ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आउटलाइन है, शब्द चिन्ह और ये नियम है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और पुराने जो आउटलाइंस है उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप आगे लिख पाएंगे, वरना बार बार देखना पड़ेगा तो वो दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करिए जल्दी से जल्दी याद करने का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।